सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एक बहुत ही नेक और इबादतगुजार बंदे थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान बनते ही अपने आसपास के ईसाई रियासतों पर हमला कर उन्हें फतह कर लिया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपनी ज़िंदगी में कई सारे जंगें लड़ी और अपने फतूहात से अपनी सल्तनत को और मजबूत किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो बैतुल मुक़द्दस को फतह करना चाहते थे, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। उनके वफ़ात के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। एक दिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर सो गए और ख्वाब में इन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दो और चेहरे भी इन्हें दिखाई दिए, जो बूढ़े होने के साथ साथ इनकी शक्लें मकरूल नज़र आ रही थी। सुल्तान उन्हें देख ही रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों की तरफ इशारा कर फरमाया, सुल्तान इन दोनों के शर से हमारी हिफाजत करो। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी एकदम से चौंक कर उठ गए और घबरा कर वज़ू किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर फिर सो गए। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वही ख्वाब देखा जो उन्हें पहली बार नज़र आया था, और इस बार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कहा जो पहली बार कहा था। नूरुद्दीन जंगी एक बार फिर चौंक कर उठे और उन्होंने फिर से वज़ू किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और फिर से सो गए। लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को तीसरी बार वही ख्वाब नज़र आया। जब तीसरी बार सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने नींद से जागे तो घबरा गए और ये सोचने लगे कि माजरा क्या है। काफ़ी सोचने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने सबसे ख़ास आदमी जमालुद्दीन को बुलवाया और जमालुद्दीन को अपना ख्वाब बताया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के ख्वाब को सुनने के बाद जमालुद्दीन सुल्तान को ये मशवरा देते हैं कि लगता है मदीना शरीफ में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए आप इस ख्वाब को खुफिया रखें और जितना जल्दी हो सके मदीना शरीफ की तरफ रवाना हो जाएं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सुबह का सूरज निकलने के पहले ही रवाना हो गए। उस वक्त दमिश्क और मदीना का सफ़र बहुत लंबा था, जो कि 25 दिन बनता था, मगर सुल्तान ने इस सफ़र को 15 या 16 दिनों में ही पूरा कर लिया था। सुल्तान मदीना पहुंचकर सबसे पहले वो मदीने के हाकिम से मिलते हैं और सुल्तान ने इन्हें अपने आने का मकसद बयान किया। हाकिम मदीना ने सुल्तान को यकीन दिलाया कि अगर वो दोनों बूढ़े यहाँ मौजूद हैं तो हम उन्हें ज़रूर ढूंढ निकालेंगे। अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो आपको मदीने वालों के लिए एक दावत का इंतज़ाम करना चाहिए। हाकिम के मशवरे पर सुल्तान ने मदीने में बड़ी दावत का इंतज़ाम किया। मदीने में रहने वाले हर एक आदमी को बुलाया गया। दावत के बाद सुल्तान ने एक एक कर हर एक इंसान को तोहफ़ा देना शुरू किया। इस बहाने से उन 2 शक्लों को पहचानने की कोशिश की जो ख्वाब में नज़र आए थे। दावत में आने वाले हर एक अपना तोहफ़ा लेकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन सुल्तान को वो दोनों सूरतें नज़र नहीं आई जिनको वो बड़ी शिद्दत से तलाश कर रहे थे। सभी लोग के वापस चले जाने के बाद सुल्तान ने मदीने के हाकिम से पूछा, क्या अभी भी कोई ऐसा इंसान है जो रह गया है जो मेरी इस दावत में नहीं आया? कि हाँ, 2 ऐसे लोग ज़रूर हैं जो आपके दावत में नहीं आए थे, लेकिन वो दोनों तो नेक और परहेजगार हैं। वो हमेशा अल्लाह की इबादत में ही मशगूल रहते हैं। उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं और ना ही वो किसी की दी हुई कोई चीज़ कबूल करते हैं। शायद इसलिए वो दोनों आपके दावत में नहीं आए थे। ये सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि उन दोनों को मेरे सामने हाजिर करो। सुल्तान के हुक्म पर फ़ौरन उन दोनों को सुल्तान के आगे पेश किया गया। सुल्तान जैसे ही उन दोनों को देखा, सुल्तान के होश उड़ गए, क्योंकि ये दोनों तो वही इंसान हैं जिनको सुल्तान ने अपने ख्वाब में देखा था। तो सुल्तान ने इनसे पूछा कि तुम कौन हो और इस शहर में कहाँ से आए हो? तो उन दोनों ने कहा, हम मराकेश के शहर वाले हैं, लेकिन हम यहाँ हज करने आए थे तो हम यहाँ सुकून महसूस करने लगे थे, तो हम यहाँ रहने लगे और तब से लेकर अब तक यहीं पे रह रहे हैं। सुल्तान ने उन लोगों से सख्ती से पूछा कि तुम कौन लोग हो, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों ने कुछ नहीं माना। तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उन दोनों के साथ उन दोनों के कमरे में पहुँचे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को वहाँ पर कुरान के कुछ नुस्खे और अच्छी किताबों के अलावा कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर सुल्तान की नज़र उस चटाई पर पड़ी जो उनके कमरे में बिछी हुई थी। जैसे ही सुल्तान उस चटाई को हटाया तो उसके नीचे एक लंबी सुरंग थी, जिससे देखकर मदीने में रहने वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ये सुरंग सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
कब्र मुबारक पर पहुंचती थी। सुरंग का राज खुल जाने के बाद अब लगभग सारे मामला सुलझ गए थे। इसके वजह से उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने सख्ती के साथ पूछा, अब भी तुम सच नहीं बताओगे? इसके बाद इन लोगों ने बताया कि हम कोई मुसलमान नहीं बल्कि जासूस हैं और हमें हमारे सुल्तान ने यहाँ भेजा है ताकि हम यहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी यहाँ से चुरा कर ले जाएं। दोनों ने सुल्तान को बताया कि वो पूरी रात सुरंग खोदते थे और सुबह में उसमें निकलने वाली मिट्टी को वो चमड़े के थैली में भरकर मदीने के जन्नतुल बकी नाम के कब्रिस्तान में फेंक आया करते थे। ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को बहुत गुस्सा आया और सुल्तान उन दोनों का सर कलम करने का हुक्म जारी किया। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के चारों तरफ एक गहरी खंदक खुदवाई और उस पर शीशा पिघलाकर डाल दिया गया ताकि दोबारा ऐसा कोई करने का इरादा ना कर सके। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अल्लाह का शुक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें इस काम के लिए चुना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।